नहीं, जो हमेशा चलाता है वो। हाय एवरीवन, अभी ज़रा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और टाइम भी 8:32 है अभी। सो बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ना बीच में इधर भी देखता रहूँ, क्योंकि लैपटॉप पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो लिखे हुए हैं, तो उसको भी रेफ़र करूँगा मैं बीच में। ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है कि अब हम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग आ गए हैं अब। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस या पिछले लाइव सेशंस में भी आ चुके हो तो थैंक यू। आई होप हो सकता है कि यूज़फुल लग रहे होंगे आप लोगों को। एंड मेरा बेसिकली पर्पस यही है कि नॉलेज शेयरिंग थोड़ी सी हो पाए, और जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट वाली लगती हैं, अगर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा फ़ायदा भी दे सकती हैं किसी को, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी सही है। सो यही मेरा पर्पस है इन वीडियोस को बनाने के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेथ। आई थिंक हम सब लोग फेथ वर्ड के बारे में जानते हैं, और हम लोग इसके बारे में बात भी काफ़ी करते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते। और आई थिंक मुझे लगता है कि फेथ ना, सबसे पहले तो मैं आपको ना, हम फेथ की डिस्कशंस के बारे में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा फेथ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निक्स जिससे आप फेथ को बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में, और 3 ऐसे बेनिफिट्स जो फेथ अगर हम रखते हैं तो हमें वो मिलते हैं। सो बेसिकली फेथ होती क्या है? फेथ को अगर हम हिंदी में बात करें तो विश्वास, या हम फेथ को एक तरीके से थोड़ा बहुत ये भी बोल सकते हैं, बिलीफ जो होता है वो फेथ भी कहा जा सकता है एक सर्टेन सेंस के हिसाब से। बट फेथ और बिलीफ में थोड़ा डिफरेंस होता भी है। सो फेथ का मुझे लगता है यार कि फेथ का एक सबसे बड़ा जो फायदा, फेथ हमारी जो डिक्शनरी है ना, जो भी आज तक दुनिया में डिक्शनरीज बनी हुई हैं, उनमें मुझे लगता है कि फेथ एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, विजुअलाइजेशन की, एफर्मेशंस की, या किसी भी ऐसी चीज की जो हम बोले कि हमें लाइफ में चाहिए,
ठीक है, और हम किसी चीज को करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो कोई भी चीज लाने के लिए या इन किसी भी चीज के टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले हमें बहुत जरूरी है बात करना फेथ के बारे में। फेथ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक फेथ नहीं होगी ना जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब तक हमें वो चीज नहीं मिलेगी। आपको याद होगा लास्ट, अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन करा था तो उसमें हमने बात करी थी कि हम किस तरीके से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। उसमें एक चीज थी एफर्मेशंस। एफर्मेशंस को लेकर मैंने बताया था कि एफर्मेशंस करें, अच्छी बात है, रेगुलर करनी चाहिए, तभी आदत पड़ती है और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। लेकिन एफर्मेशंस के साथ आपको विश्वास होना जरूरी है। वो विश्वास जो है वो है फेथ। आप अपने आसपास, अपनी खुद की लाइफ में आपने जो भी चीजें पाई हैं, लाइफ में जो भी चीजें आपको मिली हैं आज तक, उन सब को आप चेक करना। आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से फेथ जरूर रहा होगा उन चीजों से रिलेटेड, तभी वो चीजें आपको मिली। बिना फेथ के कोई चीज नहीं मिल सकती हमको, कोई भी चीज नहीं मिल सकती लाइफ में। हम अगर बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की, अब उसको ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एफर्मेशंस बोलनी है, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं। एफर्मेशन चलो एक टेक्निक है, बट आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और वही चीजें बोलनी है, बात करनी है जो आप चाहते हो लाइफ में, राइट? वो चीजें सिर्फ तब मिलती हैं जब आपको विश्वास होगा कि आपको वो चीजें मिल सकती हैं। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि वो चीजें आप डिजर्व करते हो या वो चीजें आपको मिल सकती हैं, तो वो चीजें कभी नहीं आएंगी, आप जो मर्जी करते रहो। सो ये जो सारी चीजें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट्स को रखने का रीजन, पॉजिटिव थॉट्स रखने का रीजन सिर्फ यही है कि हम पॉजिटिव लाइफ बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ तब बनेगी जब हमें विश्वास होगा कि हम बना सकते हैं। सिंपल सी चीज है यार, आप इसको ऐसे लेके देखो। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो, आप एक एग्जांपल लेके देखो कि आप अगर कहीं पर जाना चाहते हो, आपने सोचा कि यार मेरे को वहां जाना है, ठीक है। अब मान लो कि आप एक ही कमरे में एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहते हो, तो आपको पहले दिमाग में ना ये विश्वास होना चाहिए कि आप वहां तक जा सकते हो, तभी आप वहां जा पाओगे। अगर आपने ये सोचा कि मैं नहीं जा सकता, तो उससे क्या होगा पता है? आप वो एफर्ट ही नहीं डालोगे, आप उठोगे ही नहीं। और जब आप उठोगे नहीं, वहां जाओगे नहीं, मतलब फेथ नहीं रखोगे, विश्वास नहीं रखोगे, तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। और फिर बाद में फेमस क्या हो जाता है? यार ये सब चीजें तो ऐसे ही हैं, हम ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीजें ऐसी, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नहीं होता इससे। होता सब है। आपने किया क्या? सिर्फ अपनी फेथ लूज कर दी। हम सबके साथ, हम सब ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जब सोचते हैं कि हमें वो चीज मिलनी चाहिए लाइफ में और वो नहीं मिल पाती, तो हम अपनी फेथ को लूज कर देते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जब भी वो चीज मिलने वाली होती है, उससे पहले हम अगर फेथ लूज कर देते हैं तो हमें चीज नहीं मिलती। और फिर हम वही बात है, हम बोलते हैं कि ये सब चीजें बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें तब तक ट्राई करना है जब तक वो चीज नहीं मिल जाती हमें, मतलब विश्वास रखना है, फेथ। मैं फेथ के बारे में, आप पता है, कोई अगर हम बड़े अब मैं आपको एक ना, अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल, मतलब मेरे को अभी कुछ टाइम पहले मैं जब प्रिपेयर कर रहा था इस वाले लाइव वीडियो के लिए भी, तो मैं ये सोच रहा था कि यार किस तरीके, मतलब मैं ऐसी एग्जांपल सोच रहा था, तो मेरे को अभी रिसेंट एक एग्जांपल दिमाग में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शाहरुख खान को हम सब जानते हैं, है ना? शाहरुख खान शायद दुनिया के बड़े एक्टर्स में हमेशा रहा है अपने करियर में, और आज तक, मतलब पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट हम लगा लें तो दुनिया के बेस्ट एक्टर्स में ऐसे आता है, दुनिया के फेमस एक्टर्स में से आता है। बेस्ट एक्टर नहीं, मतलब फेमस एक्टर्स। शाहरुख खान के इंटरव्यूज मैंने कई बार देखे, तो शाहरुख खान का हमेशा ये कहना था कि मैं ना एक्शन हीरो बनना चाहता था, हमेशा से। मैं कभी भी ये रोमांटिक हीरो टाइप नहीं बनना चाहता था, ठीक है। और लेकिन मौके नहीं मिले और हमेशा रोमांटिक रोल्स ही मिलते रहे, तो वो रोमांटिक मूवीज ही चलती नहीं, लेकिन बनना वो चाहता हमेशा, शाहरुख खान हमेशा बनना चाहते थे एक्शन हीरो।
अब आप इस चीज को सोचो, इतना बड़े लेवल का बंदा, इतना बड़ा लेवल का बंदा इतने सही तरीके से वो पिक्चरें करता है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर हर जगह वो जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिलते थे रोल्स। और वो चीज वो चाहता था कि एक्शन हीरो बने, कोई उसको ऑफर नहीं करता था, कैसे बनेगा, उसका डाउनफॉल इतना ज्यादा आया। लेकिन हमेशा से कहीं ना कहीं शाहरुख खान के मन में वो चीज थी कि मेरे को कभी ना कभी तो एक्शन हीरो बनना है। और अभी आप अगर पिछले साल की शाहरुख खान की 2 मूवीज जो इतनी बड़ी हिट गई हमारे बॉलीवुड की, एक पठान और दूसरा जवान, ये दोनों की दोनों मूवीज एक्शन हीरो के तौर पे शाहरुख खान ने उनमें काम किया। अब सोच के देखो, जो बंदा दुनिया में कुछ भी कर सकता है, पैसे देकर खुद भी बना सकता है चीजें, लेकिन तब भी वो चीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो चीज तब नहीं होनी थी, लेकिन विश्वास था, रेगुलर मूवीज हो रही थी, रेगुलर एफर्ट लग रहा था, और उस चीज का टाइम अब था लाइफ में जब 60 इयर्स के आसपास की एज है। अब यही अगर पहले छोड़ दिया होता, विश्वास भी छोड़ दिया होता, मूवीज भी छोड़ दी, डाउनफॉल हो गया था शाहरुख खान का, उसके बाद ये वाली चीज मिली। और अब देखो शाहरुख खान ने वो जो एक मन में चीज थी ना एक्शन हीरो की, वो भी मिल गई। ये सिर्फ और सिर्फ फेथ का ही एक सबसे बड़ा रीजन। आप देखो बॉबी देओल अभी एनिमल मूवी में कितना एनिमल मूवी में बॉबी देओल फेमस हुए, वो भी सिर्फ, और बीच में बिल्कुल गायब थे वो। विश्वास था, फेथ थी, और वो चीज हुई। यार हर एक चीज हमारी जो लाइफ की है ना, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, और वो जो मेरे पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो मैं कई बार अपने वीडियोस में भी पहले बात कर चुका हूं, जिनमें से एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो मेरे को लगता है पर्सनली मेरी लाइफ का, वो है जब मेरी सबसे पहली जॉब लगी थी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब मेरी पहली जॉब लगी थी ना, तो उससे पहले, मतलब मैंने 2007 में जॉब करनी शुरू करी थी, उससे पहले उस टाइम पे क्या होता था कि वॉक इन इंटरव्यूज बहुत होते थे। तो मैंने जो मेरी पहली जॉब थी उससे पहले, वो लगने से पहले, मतलब जब मेरे को ऑफर लेटर मिला है, वो ऑफर लेटर लास्ट डे था उस एक कॉन्टिन्यूटी का, जब मैंने लगातार ऑलमोस्ट 10 दिन इंक्लूडिंग सैटरडे संडे मैं लगातार इंटरव्यूज देने जाता था, वो कंसल्टेंट्स के पास इंटरव्यूज देता था, ठीक है, और इंटरव्यूज में रिजेक्ट होता था, बहुत रिजेक्ट हुआ। 15 कंपनीज 10 दिन में मैं ऑलमोस्ट 15 कंपनीज से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, 15 नहीं होंगी, शायद 13-14 होंगी, क्योंकि कुछ ने बाद में मेरे को दे भी दिया था। सो बीच में इस मेरे पूरे 10 दिन के सीक्वेंस में ना, मेरे को एक बार एक जगह पर कोई एचआर भी मिल गया था, जो कॉमन, मतलब दोबारा से मेरे को वो एचआर मिल गया उन्हीं 10 दिनों में। तो उसने मुझे कहा कि यार आपको नहीं लगता कि आपको अभी वेट करना चाहिए और आपको कुछ टाइम बाद इंटरव्यू देना चाहिए, कि आप अपने एवेन्यूज खत्म कर रहे हो। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं ये कर लूंगा। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। वो जो 10 दिन मैं बता रहा हूं, वो 9 दिन थे और एक 10वां दिन था। उस एक दिन में मेरे को एक नहीं, 2 कंपनीज के सेम डे 2 कंपनीज के ऑफर लेटर मिले। ये क्यों हुआ? विश्वास, फेथ रखा हुआ था और वो चीज मिली। ये पता है, फेथ में ना बहुत बड़ी पावर होती है। हम ये कई वर्ड्स हमारी लाइफ के, एक फेथ और एक ग्रैटिट्यूड मतलब कि थैंक यू बोलना जो भी चीजें हमारे पास हैं, क्योंकि सब चीजों के ना लॉजिक्स होते हैं। ग्रैटिट्यूड के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और मैं बड़ी जल्दी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे लाइव सेशन पे। और फेथ, लेकिन आज का हमारा टॉपिक फेथ है, तो हम उससे ज्यादा डेविएट नहीं होते। मुझे लगता है कि हम फेथ के बारे में थोड़ी नॉलेज, थोड़ा डिस्कशन तो अब कर चुके हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि फेथ को, अगर अब जैसे मैं फेथ के बारे में बोले तो जा रहा हूं, लेकिन अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि फेथ को कैसे डेवलप भी किया जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है फेथ को आप डेवलप कर सकते हो किस तरीके से, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी कि आप अपनी लाइफ को, जो भी आपको आज तक मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा डीप वर्क करो। इन द सेंस कि ये चीज सोचनी है
कि हमें वो चीज मिली तो हमारा कोई ना कोई विश्वास पीछे रहा होगा, और विश्वास पीछे रहा होगा तभी वो आज हमारे पास चीज है या हमें वो चीज मिली है। हम सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आप इस चीज को ना, वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी। हमें कोई भी चेंज लेकर आना है लाइफ में तो हमें उसके लिए हैबिट डालनी पड़ेगी। जो वो अगर आप में से किसी ने भी सोचा है कि यार मैं ट्राई करता हूं, तो प्लीज वो ये भी ट्राई करना कि जब आप वो हैबिट डालने का ट्राई देने लगोगे ना रोज रोज, तो उसमें से 2 मिनट रखना सेल्फ रिफ्लेक्शन के। मतलब कि अपनी लाइफ को चेक करना, क्या क्या सही चल रहा है, ठीक है, क्या क्या मिला है, किस तरीके से मिला है। क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके ओपन करेगी एवेन्यूज फेथ को लेके। आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा विश्वास था, कौन सा फेथ था पहले, जिसने आपको हेल्प करा लाइफ में, और आज वो चीज है आपके पास। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक सबसे बड़ा रीजन है और सबसे बड़ी टेक्निक है फेथ को अपने अंदर डेवलप करने की। दूसरा जो मुझे लगता है पॉइंट वो है कि हमें लाइफ के अंदर जो भी छोटी छोटी सक्सेसेस मिलती हैं, हम सक्सेस भी एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में हम एक और डिस्कशन कर सकते हैं, बट हमारी लाइफ के अंदर जो भी छोटी छोटी सक्सेसेस हमको मिलती हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे तो आपको वो दिमाग में रहेगी कि आपने कोई सक्सेस पाई, ठीक है। और सक्सेस को पाने से, या जो सो कॉल्ड सक्सेस हम यूज करते हैं, जो भी, मतलब हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन या सक्सेस का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, बट आपको अगर कोई भी सक्सेस लाइफ में मिल रही है, कभी भी मिल रही है, छोटी मोटी मिल रही है, तो उनको सेलिब्रेट जरूर करो। उसके पीछे ये है कि एक तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, हमें ना अपने ऊपर बिलीफ होता है, बिलीव हमारा अपने ऊपर बनता है कि हमने कोई चीज पाई, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। और जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो अपने आप आपके अंदर जो है वो एक फेथ डेवलप होनी शुरू होती है। आपको विश्वास होता है कि मैंने अभी ये चीज कर ली, इसके बाद भी मैं और कर सकता हूं। इसलिए जरूरी है सक्सेस को सेलिब्रेट करना। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। पहला था सेल्फ रिफ्लेक्शन, दूसरा आया हमारा सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेसेस। तीसरा एक पॉइंट आता है जो एक पूरा टॉपिक बनेगा हमारा ये लेट्स टॉक के डिस्कशन पॉइंट्स में से, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल। मैंने आपको कोई चीज दी और आपने मुझे थैंक यू बोला, मुझे अच्छा लगा, मैं उस चीज को और अच्छे से करूंगा। सिंपल। मतलब मेरे पास जो चीज है, अगर मैं उस चीज को लेकर थैंक यू बोलूंगा तो मुझे वो चीज और मिलेगी। बहुत सिंपल। और जब वो चीज मुझे और मिलेगी और वो चीज मुझे और मिलेगी तो मेरे साथ क्या होगा? मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वही बात आती है, मेरा फेथ और ज्यादा बनेगा। मुझे ये लगता है कि ये जो ग्रैटिट्यूड चीज है ना, थैंक यू बोलना सबको, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं मतलब मेरे को लगता है कि यार मैं कई लोगों से बात करूं तो मुझे लगता है उन लोगों का ना थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सा टू द पॉइंट, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होते हैं। उनसे कभी पूछो तो वो बोलेंगे यार बस ठीक है, चल रही है लाइफ। हाँ, तो अगर जो बंदा जैसे बिहेव कर रहा है, जो बंदा जैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी वैसी ही लाइफ चल रही है ना यार। हमें थैंक यू करने के लिए बहुत रीजन होते हैं। मतलब खैर, ये ग्रैटिट्यूड पे मैं एक आगे सेशन करूंगा ही, तो उसकी बात हम तब करेंगे। बट मैं अभी के लिए आपको ये बताता हूं कि हमारी 3 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक थी सेल्फ रिफ्लेक्शन, दूसरी थी सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेसेस, एंड तीसरी है शोइंग ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर एक चीज के लिए बोलो। जो भी चीजें आपको मिली हैं आज तक, उनके लिए थैंक यू बोलो। ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट से बिलीफ बनेगा, बिलीफ से फेथ बनेगा, और फेथ से फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो आपकी जर्नी है, या आपकी जो मैनिफेस्टेशन वाली जो जर्नी है, आप चीजों को लाइफ में बहुत अच्छे से ला पाओगे। और मैं अभी आपको बीच में एक और चीज बोलना चाहता हूं जो शायद आई थिंक आज पहले रह गई। वो ये है कि
आपको अगर कोई क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा है ना, कुछ अगर बीच में लग रहा है आपको, तो वो आप प्लीज इस पे लिखना, ताकि उस पे भी हम थोड़ा सा बात कर पाए। ठीक है, अब हमने 3 टेक्निक्स की बात कर ली। अब मैं आपको इसके 3 फायदे बताता हूं। फायदे साथ साथ चल ही रहे हैं वैसे तो, बट मैं फिर भी कुछ फायदे बताता हूं। जैसे पहला आ गया इमोशनल रेजिलियंस, मतलब कि इसको हम अलग तरीके से ही बात करें तो वो है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाते हम, या इमोशंस को हम और कितने अच्छे तरीके से फेस कर पाते हैं। मतलब जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं और हमारे जो इमोशंस हैं, हम जब फेथ डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर ना इमोशंस को रेजिलिएट करने की पावर आती है। मतलब हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हैं। सिंपल है, ये भी सिंपल है लॉजिक। फेथ होगा, विश्वास है, तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हो। लड़ना इन द सेंस आप किसी भी चीज को फेस कर पाओगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आप हर चीज से डरोगे, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा। आप ये जो मैं बोल रहा हूं कि आप इमोशनल रेजिलिएंट नहीं बन पाओगे, वो नहीं बन पाओगे अगर फेथ नहीं है। तो इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास फेथ है, सिंपल। इमोशनली आप रेजिलिएंट बनते हो या इमोशनली आप स्ट्रांग बनते हो। दूसरा फायदा, हम जब फेथ रखते हैं या हम जब विश्वास रखते हैं तो एक ना हमारे अंदर होप बनी रहती है चीजों को लेके, और हमारा दिमाग ऑप्टिमिस्ट बना रहता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। वो क्यों? मान लो आप कोई चीज पा रहे हो, मतलब आप कोई चीज चाहते हो लाइफ में, और आपका विश्वास है उस तरफ, आप वो चाहते हो उस चीज को कि वो आए आपकी लाइफ में, और लेकिन उस चीज को पाने से पहले आपको काफी ऑब्स्टेकल्स या काफी हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, आपको वो हर्डल्स मैटर ही नहीं करेंगे अगर आप में फेथ होगी तो। अगर आप विश्वास रखते हो तो आपको वो चीज, आपको वो लाइफ के हर्डल्स किसी तरीके से टेंशन नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑप्टिमिज्म बनोगे, ऑप्टिमिस्ट आप बनोगे, और आपको होप मिलेगी लाइफ में अगर आप में फेथ होगा तो। तीसरा जो मेरे को लगता है एक बेनिफिट होता है वो ये कि फेथ से ना कहीं जो हम बोलते हैं ना लाइफ का पर्पस या लाइफ का मीनिंग, हम थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं। क्योंकि हमें जब फेथ होता है, हमें विश्वास होता है किसी बात का, तो हम चीजों को पाने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप फेथ रखोगे ना, विश्वास रखोगे, तो आपके पास चीजें आएंगी, और जब चीजें आपके पास आएंगी तो आपका दिमाग खुलेगा कि यार ये चीजें कैसे होती हैं, कि हम बात तो करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन आ भी रही हैं चीजें, ये तो मैजिक है। और जब हम इन चीजों के अंदर डीप जाते हैं, तब हम थोड़ा सा ना उस तरफ जाते हैं जो ये पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, इन सब चीजों की थॉट्स, इन सब चीजों की डिस्कशन की तरफ जाते हैं। सो 3 बेनिफिट्स की हमने बात करी। पहली थी इमोशनल रेजिलिएंट या इमोशनली स्ट्रांग होना, दूसरी थी हमारी होप और ऑप्टिमिस्ट बनना फेथ होने के कारण, और तीसरा पर्पस और मीनिंग के क्लोज जाना लाइफ के। ये तीन बेनिफिट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। 3 टेक्निक्स की बात करी हमने, 3 बेनिफिट्स की बात करी हमने। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ आए हैं तो एक बार मैं उसका एक पॉज लूंगा और उनको एक बार देख लेता हूं। बीच में आप कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू। करेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड शुड बी टॉट एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। करेक्ट कनुप्रिया। मतलब मेरे को लगता है कि थैंक यू तो बिल्कुल बच्चों को सिखाना चाहिए बहुत छोटे होते से, ताकि थैंक यू बोलेंगे ज़्यादा तो एक तो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे ही हम, वो एनर्जी भी देते हैं और वापस भी फिर वही आता है हमारे पास। शिखा भाटिया, हाउ डू यू फाइंड मीनिंग और पर्पस थ्रू योर फेथ? सो जैसे हमने अभी बात करी कि आप जब फेथ रखोगे चीज़ें आपको मिलेंगी और मिलती रहेंगी, तो आपको लगेगा कि यार ये एक्चुअली में होता है,
कि हम फेथ रख रहे हैं और कुछ आ भी रहा है, तो हमें लगता है यार ये तो मैजिक है। और जब हम वो मैजिक की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ना उस तरफ जाने लगता है, अच्छा क्या पर्पस है, मतलब आई मीन अगर ये चीज़ हो रही है तो हमारा इसका मतलब कुछ पर्पस होगा लाइफ में। और हमें वो मीनिंग, हम जो मीनिंग होता है लाइफ का कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है यहाँ पर, हमारा हम इसके बाद कहाँ जाते हैं, ठीक है, इधर आने के पीछे रीजंस क्या हैं, हम इधर ही क्यों आए हैं, हम कहीं और क्यों नहीं, ये सब चीज़ों की तरफ ना हमारा दिमाग खुलता है। तो फेथ के थ्रू आप पर्पस और मीनिंग की तरफ जाते हो। ओके, थैंक यू, तुम्हें भी थैंक यू अच्छे से समझाने के लिए। मेंटेनिंग फेथ रिक्वायर्स परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन। एग्जैक्टली, फेथ के लिए आपकी वो डेडिकेशन, परसिस्टेंस बिल्कुल ज़रूरी है। फेथ तभी डेवलप कर पाओगे आप। हाउ कैन वी ओवरकम इमोशनल ट्रॉमा? इमोशनल ट्रॉमा ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है सृष्टि, बट इसमें वही चीज़ें हैं कि हाँ, मेरा ये मानना है लाइफ में कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, उसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, वो है पॉजिटिव थॉट्स। प्लस आप, अभी हम बात कर रहे हैं फेथ की, फेथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और फेथ को जोड़ दो ना, तो आप कई चीज़ें लाइफ की ना बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। शायद वो चीज़ें इतनी बड़ी आपको लगेंगी भी नहीं, आपको ये लगना चाहिए यार इतनी बड़ी चीज़ें मेरे साथ होती क्यों नहीं लाइफ में। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट है और आप फेथ रखते हो रही होंगी लाइफ में, लेकिन वो पता नहीं लगेगी। सो इमोशनल ट्रॉमा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट आप इन चीज़ों से आप इन चीज़ों को अगर समझो, पॉजिटिव थॉट्स और फेथ, तो वो आपको हेल्प करेंगी आगे। उसके बाद या करेक्ट, ओके, सो आई थिंक आज बाकी अगर आगे भी अगर आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो कहें या लाइव सेशन कहें, इसके लिए मैं सिर्फ आज यही बात करना चाहता था। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फेथ, या हमने जो पीछे लाइव सेशंस बनाए हैं, या आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करा है, बीइंग ऑप्टिमिस्ट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पर मैं बनाता हूँ रेगुलरली, तो वो वहाँ पर आप वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे। मैंने फेथ को लेकर भी एक वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी टाइम पहले, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो, और आपके में से कईयों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वो उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग डिस्कशन डीपली भी कर सकते हैं, आगे जाके कोई सेशन चाहिए हो तो हम वो भी सेशंस में भी जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के इस लाइव सेशन में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था, थैंक यू, वही ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच सबको मेरे इस लाइव सेशन में एंड तक रहने के लिए। जिन लोगों ने पूरा सुना, बीच में जो लोग आए उनको भी थैंक यू, जो अभी आए हैं नए उनको भी थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।